श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी जनों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में आज प्रवेश करें। 17वें अध्याय तक हम लोगों ने चर्चा करी थी। वरुण देवता के पास में हिरण्याक्ष आकर के ललकारता है और व्यंग करता है। बदले में वरुण जी भी थोड़ा सा व्यंग करते हैं और उकसाते हैं कि भगवान के पास जाकर वह युद्ध करे। तो जो है वो अंत में उसको कह ही देते हैं कि तुम भगवान से युद्ध करोगे तो वीर शैया पर शयन करोगे। अब उसके पश्चात में फिर मैत्री मुनि आगे कहते हैं, श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ तृतीय स्कंध अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितं महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरिर्विदित्वा गतिमङ्गनारदाद् रसातलं निर्विविशेत्वरान्वितः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे तात यानी विदुर जी, वरुण जी ने जो कुछ कहा ना, तदेवम आकर्ण्य जलेश भाषितम, जो जलेश यानी वरुण देवता हैं उन्होंने जो भाषितम जो कहा, तदेवम आकर्ण्य उन सब को सुन करके, वरुण जी की बात यानी सुन करके, वह जो दैत्य है यानी मदोन्मत्त है, जो बहुत ज़्यादा वो जो है बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर उसने क्या किया कि उसने जो है उनके कथन पर, वो जो वरुण जी बोल रहे थे ना कि तू जो है भगवान श्री हरि के हाथ से मारा जाएगा, तो जो है इस कथन पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत जो है नारद जी से श्री हरि का पता लगाया। नारद जी सदा आगे ही मिलते हैं भगवान से मिलाने में। तो वह नारद जी के पास पहुंचा। हरिर विदित्वा गतिमंग नारदाद, नारद जी से पूछ करके कि उनका पता कहाँ है, तो पता चला कि वो रसातल में गए हुए इस समय। तो जो है ना सीधा वो रसातल की ओर चले गया, है ना, रसातल में पहुंच गया। रसातलम निर्विविशेत त्वरान्विता, बिना देरी किए तुरंत द्रुत गति से जो है वो रसातल पहुंचा। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रिया मुष्णन्तमक्षणा स्वरचोरुणश्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। वहाँ उसने क्या किया कि विश्व विजयी जो है, विश्व को पूरे जीतने वाले वराह भगवान जो है ना, उनको अपनी दाढ़ों पर यानी उनकी जो दाढ़ें हैं, बड़े बड़े जो दांत हैं, उनकी जो नोक है, उस नोक पर जो है ना पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते देखा। क्योंकि मनुष्य रूपा का जब प्राकट्य हुआ तो वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हम कहाँ रहें। मनु महाराज ने पूछा कि मैं सृष्टि का जो रचना करूं, सृष्टि की जो मैं संतान प्रकट करूं, वो सब रहेगी कहाँ। तो ब्रह्मा जी उस समय याद ही कर रहे थे, वो हम पहले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं कि उनकी नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए और फिर वो रसातल की ओर चले गए पृथ्वी लेने। तो अब उससे आगे की चर्चा बता रहे हैं कि अब हिरण्याक्ष इधर से आ पहुंचा है और भगवान को देखा है कि जो पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। ददर्श तत्राभिजितम धराधरम, पृथ्वी को लिए हुए ऊपर की ओर वो चले जा रहे थे। और जो है ना फिर उनके नेत्र जो हैं वो एकदम जो है ना मुष्णंत मक्षणा, यानी ये कहें गरम आँखें या ये कहें लाल लाल आँखें, बिल्कुल चमकीले नेत्र बिल्कुल उनके। और जो है वो समझो हिरण्याक्ष के भी तेज को हर ले रहे थे, उनका स्वरूप ऐसा था। तो उनको देख करके जो है जहास चाहो वन गोचरो मृगः, उन्हें देख करके जो है वो खिलखिला करके हंसने लगा और बोलने लगा क्या कि वन गोचरो मृगः, अरे ये जंगली जो पशु है ये जल में कहाँ से आ गया। वन गोचरो यानी वन में भ्रमण करने वाले, मृगः यानी पशु यहाँ वन में, यहाँ जल के भीतर क्या कर रहा है, ऐसा उसने कहा। आहैनमे ह्यज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्य नयाममीक्षतः सुराधमासादित सूकराकृते। फिर वह जो है वराह जी से कहता है ना, भगवान वराह से बोलता है कि अरे ना समझ,
ये शब्द का वो प्रयोग करता है। आह आहैन में यज्ञ, हे यानी कम जानने वाले, या ये कहें बिना जानने वाले, अज्ञ शब्द का प्रयोग करके ना समझ जो है, महिम विमुंच मही, पृथ्वी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रसौ कसाम विश्वसृजे अमर्पिता। विश्वसृज कौन है? हमने पहले नाम लिया था, ब्रह्मा जी। विश्वविदाता जो ब्रह्मा जी ने है ना, तो वो रसातल वासी जो लोग हैं उनके लिए जो है पृथ्वी को दे दिया है। रसौ कसाम यानी रसातल में रहने वाले, विश्वसृजे अमर्पिता, ब्रह्मा जी ने ये हमको अर्पण कर दी है, तो हम रसातल के वासी, इसलिए हमको दे दो। फिर वो कहता है सूकर आकृते, हे शूकर रूपी सुराधम, देखो मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ और मेरे देखते देखते जो है तुम इसे कहीं भी लेकर के नहीं जा सकते, यानी जब तक मैं यहाँ हूँ। न स्वस्ति अस्य सनयामक्षता सुराध मास आदित्य शूकर आकृते। तो हे शूकर रूप देवता, मैं जानता हूँ तुम कोई देवता ही हो, तो जो है तुम इसे लेकर के नहीं जा सकते पृथ्वी को। और तब जो है फिर वो आगे और कहता है त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् योगमाया त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़प्रम्रजे सुरच्छुचः। जो फिर वो तो ये जानता ही है, या ये कहें कि उसे तो नारद जी ने बताया ही कि वो भगवान नारायण हैं, तो वो कहता है कि माया के द्वारा लुक छिपकर ही दैत्यों को जो है जीत लेते हो तुम सदा, और जो है मार डालते हो, यानी वो समझ गया है भगवान नारायण हैं। तो कहता है कि तुम हमेशा जो है ना यो माया हन्त्य सुरान परोक्षजित, यानी प्रत्यक्ष में तो तुम सामने आके नहीं मार सकते, परोक्ष यानी छिप छिप करके, लुक छिप करके तुम दैत्यों को जो है मार देते हो। तो क्या इसी से जो है ना हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुम्हें पाला हुआ है। तो अरे मूर्ख, अरे मूढ़, तुम्हारा जो बल है ना वो बस तुम्हारी योग माया ही है, तुम्हारे पास और कोई बल नहीं है, और तुम्हारे अंदर कोई बल थोड़ी है, पुरुषार्थ थोड़ी ना, कुछ भी नहीं है। त्वाम योग माया बल मल्प पौरुषम, यानी तुम अल्प पौरुष हो, तुम्हारे भीतर सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। त्वाम योग माया बलम, तुम्हारे पास एक ही बल है और वो है तुम्हारी योग माया। तो आज जो है ना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, और मेरे जितने भी बंधु बांधव जो हैं, जो अपने किसी के खोने के गम में दुखी हैं दैत्यगण, आज वो सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे। संस्थाप्य मूढ़ प्रम्रजे सुरच्छुच, आज जो है मैं उन सभी को प्रसन्न कर दूंगा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षन्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन् त्रिशयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। जो है जब मेरे हाथ से, मेरे हाथ में जो गदा है ना, जब मेरे हाथ से छूटी हुई एक गदा के प्रहार से तुम्हारा सर फट जाएगा, और सर फट जाने के कारण जब तुम मर जाओगे, यानी गदया शीर्ण शीर्ष अन्यस्मद भुजच्युतया ये चतुभ्यम, तुम्हारा मस्तक जो है फट जाएगा मेरे गदा लगने से। तब जितने भी वो देवता जो तुम्हारी आराधना किया करते हैं ना, ये च देवा ऋषयो हो, जितने ऋषि और देवता तुम्हारी आराधना किया करते हैं, वे सब के सब जो है ना जड़ कटे वृक्ष की भांति स्वयं नष्ट हो जाएंगे। स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्य मूला। देखो जैसे कोई पेड़ है और नीचे मान लो उसकी जड़ को काट दिया जाए, और कुछ काटने की जरूरत थोड़ी ना, ऊपर के शाखाएं, पत्ते, फल सभी गिर पड़ेंगे। तो वैसे जब तुम्हें मार दिया जाएगा तो जितने देवता हैं वो सब के सब अपने आप ही जो है उस वृक्ष की भांति नष्ट हो जाएंगे, जैसे कोई वृक्ष जड़ से काट दिया गया हो।